प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मोटिवेशनल अमेजिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसे 3 महान लोगों की कहानियां जिसने अपने ज्ञान के दम पर देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत नाम कमाया। उन तीनों महान लोगों के जीवन से जुड़ी कुछ घटना के अंश प्रस्तुत है। कहानी 1 अंग्रेजों के शासनकाल की घटना है। बंबई मेल यात्रियों से खचाखच भरी हुई जा रही थी। यात्रियों में अधिकतर अंग्रेज थे। सभी यात्री अपनी अपनी बातों में मग्न थे। एक डिब्बे में एक यात्री गुमसुम बैठा हुआ था। सांवले रंग मंझले कद का वह यात्री धोती कुर्ता पहने था। वह किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, इसलिए अंग्रेज उसे बेवकूफ और निपट देहाती समझ रहे थे और थोड़ी थोड़ी देर में उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। मगर वह सबसे अलग किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति ने रेल की जंजीर खींच दी। तूफान की गति से दौड़ती हुई बंबई मेल अचानक रुक गई। पास बैठे लोग उसे पागल, गंवार, भला बुरा कहने लगे। तभी गार्ड वहां आ पहुंचा और पूछा, जंजीर किसने खींची है? उस व्यक्ति ने कहा, जंजीर मैंने खींची है। गार्ड ने पूछा, क्यों? उस व्यक्ति ने बताया, यहाँ से लगभग 1 फलांग दूरी पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड ने ये जानना चाहा कि आपको कैसे पता लगा? उस व्यक्ति ने बताया, गाड़ी की स्वाभाविक गति में थोड़ा सा अंतर आ गया था। इससे होने वाली प्रतिध्वनि से मुझे खतरे का आभास हो रहा था। गार्ड उस व्यक्ति को लेकर 1 फलांग से आगे जा पहुंचे और यह देखकर दंग रह गए कि वास्तव में एक जगह रेल की पटरी के जोड़ खुले हुए हैं और नट बोल्ट अलग पड़े हुए हैं, और लोग भी काफी संख्या में वहां जा पहुंचे। अब वे सभी लोग उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे थे जिन लोगों ने अभी तक उसे पागल और गंवार समझ रखा था। गार्ड ने उस व्यक्ति से पूछा, आप कौन है? आपका क्या नाम है? उस व्यक्ति ने सहज भाव से कहा, मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। नाम सुनते ही सब लोग सन्ने रह गए। उन्हें गाली देने वाले लोग अब उनसे क्षमा मांगने लगे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने कहा, आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी कहा मुझे कतई याद नहीं है। कहानी 2 छात्र आपस में बातें कर रहे थे। वे आ रहे हैं, उन्हें बता दो। मैंने यह नुकसान नहीं किया, तुम ही बता दो। नहीं, मुझे डर लग रहा है, तुम ही कह दो। विक्रम साराभाई ने उनकी बातें सुन ली और पूछा, क्या बात है? सर, विद्युत मीटर बिगड़ गया है, उसमें से ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। इतनी सी बात, इसमें चिंता वाली बात कोई नहीं है। छात्र जब अध्ययन व प्रयोग करते हैं तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। जब तक गलतियां नहीं होंगी तब तक छात्र कैसे सीखेंगे? भविष्य में ऐसी गलती न हो, ध्यान रखना। साराभाई के इस उत्तर को सुनकर दोनों छात्रों के मन में उनके लिए असीम श्रद्धा भर गई। वे भविष्य में पर्याप्त सावधानी बरतने लगे। उपर्युक्त घटना 1948 में महात्मा गांधी विज्ञान अन्वेषणशाला अहमदाबाद की है। 2 छात्र प्रयोग कर रहे थे। अचानक भारी विद्युत प्रवाह के कारण एक यंत्र जल गया। बाजार में भी वह यंत्र उपलब्ध भी नहीं था। उसके अभाव में अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग स्थगित करने पड़ते। विक्रम साराभाई ने यह प्रयोगशाला नई शुरू की थी। इसी कारण वो दोनों छात्र डर गए थे। विक्रम साराभाई न तो इस नुकसान पर क्रोधित हुए, न ही उनके चेहरे पर कोई चिड़चिड़ेपन का भाव ही नजर आया। वे सहज ढंग से सहानुभूतिपूर्ण तरीके में बातचीत करते रहे। ऐसा अनोखा गुरु भाग्यशाली छात्रों को ही मिलता है। कहानी 3 कहा जाता है कि विश्वविख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे। उनके सहपाठी सदैव ही उनका मजाक बनाते रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने अध्यापक से गंभीरता पूर्वक पूछा कि क्या मैं किसी भी प्रकार से सुयोग्य बन सकता हूँ। अध्यापक ने कहा कि दिलचस्पी, एकाग्रता और निरंतर अभ्यास द्वारा सुयोग्य बना जा सकता है। उसी दिन से आइंस्टीन ने दृढ़ संकल्प कर एकाग्र मन से पढ़ना चालू किया। कालांतर में उन्होंने अणु विज्ञान के पुरोधा तथा सापेक्षवाद के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त की। ऐसी ही शानदार वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।